कस्तूरी कस्तूरी घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा, होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा, सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। भैया कस्तूरी। भाभी अब यहाँ क्या कर रही है? आपको कुछ मालूम है? वहाँ दुलाल की बेटी कस्तूरी आई हुई है अपने घर। हमारे घर एक लड़की आई है जो अपने आप को कस्तूरी बता रही है। मैं अपने दोस्त दुलाल की याद कर परेशान हो रहा। ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। उनको हुआ क्या था? अरे हो गई होगी कोई बीमारी। बीमारी का कुछ नाम होता है। पेट में अल्सर हो गया था तो ठीक से खा पी भी नहीं पा रहे थे। तुम अपने पापा को किस हॉस्पिटल में लेके गए थे? गुड मॉर्निंग नवनीत। गुड मॉर्निंग। क्या बात, आज बहुत जल्दी आ गई? हाँ, मैं ना 8:30 का लोकल पकड़ के आ गई थी। ओ, एक मिनट, ये तो मेरा डिजाइन है। नहीं मैडम, मैं इसे कल से बना रही हूँ। झूठ मत बोलो, ये डिजाइन तुम्हें कहाँ से मिला? मेरा डिजाइन है मैडम। फोन दिखाओ। फोन क्यों? अपना फोन दिखाओ। मेरे डेस्क पे मेरा रफ डिजाइन पड़ा था, तुमने उसका पिक्चर क्लिक किया और अब तुम उसे कॉपी डाउन कर रही हो। फोन दो। चोरी पकड़ी गई ना तुम्हारी? बोलो, मुंह में जुबान नहीं है तुम्हारे? सॉरी मैडम। अब सॉरी बोलने से क्या होगा? किसके इशारे पे किया है सब कुछ तुमने? किसी के इशारे में नहीं मैडम। सच बोल दो। अगर मैं बॉस के पास तुम्हारी कंप्लेन लेके गई ना तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। अब रोने से थोड़ी तुम्हारी चोरी छुप जाएगी। ग्रुप में कौन कौन था तुम्हारे? क्यों लड़की को डरा रही हो? क्या क्या इसने? इसने कुछ नहीं किया। इसके ग्रुप के जो आका लोग हैं ना, उनका नाम मुझे जानना है। मैडम, मैं आपके डेस्क के पास से जा रही थी, आपका डिजाइन वहां पर पड़ा हुआ था और मैंने सिर्फ मोबाइल से क्लिक किया था। मैंने आपके डिजाइन को छुआ तक नहीं। तुमने मेरे डिजाइन को क्लिक किया और उस पर पानी गिरा दिया? नहीं मैडम, मैंने पानी नहीं गिराया उस पर। कस्तूरी, तुम्हें तो इसको थैंक्स बोलना चाहिए कि इसने तुम्हारा डिजाइन बचाया है, क्योंकि इसके मोबाइल में तुम्हारा डिजाइन सेव्ड है। इसने मेरे डिजाइन्स को नहीं बचाया, बल्कि इसके पीछे जो जेलस ग्रुप है ना, उसका चेहरा सामने लाने का एक सबूत है। देखो, तुम इसे अपना डिजाइन मानो या सबूत मानो, ये तुम्हारे ऊपर है। ये तो बहुत बड़ा सबूत है। सुनो, ये मुझे व्हाट्सएप करो। और हाँ, तैयार रहना सर के सामने जेलिस ग्रुप के लोगों के नाम बताने के लिए, ठीक है?
चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। आप लोगों के कहने पर मैंने ये सब किया। अगर बॉस ने एक्शन लिया तो? अरे डिजाइन की फोटो लेने पे कोई एक्शन नहीं होता, निश्चिंत रहो और काम करो बैठ के। अरे वाह, बेगम आ गई आप। आ गई मैं। आप स्टेशन में आ सकते थे मुझे लेने के लिए, एक बेवकूफ ड्राइवर को भेज दिया। इतनी खफा क्यों हो रही हैं आप? अच्छा, कोई प्रॉब्लम हुई क्या, बताओ। हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम हुई। क्या हुआ? अरे उसने गाड़ी पार्क नहीं की, सड़क पर ले जाकर खड़ी कर दी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात। अरे नया ड्राइवर है भाई। अच्छा ये बताओ, रूप कहाँ है? अपने कमरे में है। ओके। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ओ नई लड़की कौन है? हमारा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब वो अचूक अस्त्र जो कभी भी खाली नहीं जाता। मैंने तुमसे कहा था ना कि तूफान के दौर में जो बिजलियां हमारे ऊपर गिरने वाली हैं, मैं उनका रुख मोड़ दूंगा। ये वो है। कहीं कस्तूरी तो नहीं? कस्तूरी ही है, लेकिन नकली वाली। पर ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, पता है ना? अच्छा कब आई? कल आई है और आते ही साथ हंगामा कर दिया है। भैया और राज में कितना हंगामा हुआ पता है? क्योंकि भैया तो बड़ी आसानी से मान गया कि ये दुलाल की ही बेटी है, लेकिन राज को अभी भी शक है। और अपनी शोभा दीदी? भाभी की छोड़ो ना, वो तो है सदमे में, अभी तक कस्तूरी को देखने तक नहीं गई है। चलो अच्छा है, लेकिन आप चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना। लेकिन एक बात है, इससे पहले राज और दीदी कोई चाल चले, हमें सब कुछ सेट करना। ना, कुछ सेट नहीं करना। तुम्हें उसके पास जाना भी कम है और किसी भी तरह की एक्स्ट्रा बात करने से बचना है। बात समझ में आई? लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आ गई हूँ, मैं उसे ऐसी ट्रेनिंग दूंगी। किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है भाई। अरे बेगम, उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, उसको सब पता है कि कब कहाँ क्यों किससे कितनी बात करनी है। उसने एक दिन में भैया को अपनी मुट्ठी में कर लिया, मुरीद बना लिया। अब वो पाही के पास है, धीरे धीरे पाही को अपने पक्ष में ले रही है और पाही एक बार उसके फेवर में आ गई तो भाभी भी और राज भी और भैया तो पहली मुट्ठी में है। वैसे इससे आगे का प्लान क्या है, कुछ सोचा है? प्लान ये है कि इसके बाद सब हमारा है। मैं भी यही सोच रही हूँ, कब ये राज के साथ फेरे ले, सारी धन दौलत जायदाद प्रॉपर्टी इसके नाम हो और फिर पूरा बर्मन एम्पायर हमारा हो जाए। बेगम, अब सपने देखने का वक्त गया, अब हमारे सपने सच करने का वक्त है और हम करके रहेंगे। आते हैं। मेरे नाम। अंकल जी, आप चाय में कितनी चम्मच चीनी लेंगे? अरे बेटा, तुम चाय क्यों बना रही हो? मैं भरत को बुलाता हूँ, वो बनाएगा। नहीं अंकल, मैंने भरत काका को बोल दिया है कि आज अंकल जी की चाय मैं ही बनाऊंगी। बताइए ना कितनी चम्मच चीनी लेंगे? अच्छा, 1 चम्मच। जी। पहले मैं बहुत मीठी चाय पीता था, तुम्हारे पिता भी बहुत मीठी चाय पीते थे, उनको तो मीठा बहुत पसंद था। बाद में उनका मीठा कम हुआ या नहीं? नहीं अंकल जी, वो हमेशा ही मीठी चाय पीते थे। बहुत अच्छा। मुझे पता है दुलाल को मीठा बहुत पसंद था, मीठा रसगुल्ला, और उसको मच्छी बहुत पसंद थी।
मेरे बारे में वो क्या बोलता था? बाबा हमेशा यही बताते थे कि आप दोनों बचपन के दोस्त हो, साथ खेले हो, साथ पढ़े हो। हाँ, हम लोग साथ खेलते थे, साथ सोते थे। तुम्हारे पिता के तो मुझ पर बहुत एहसान है। एहसान? कैसे एहसान अंकल? अच्छा, तो उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बताया होगा पर याद नहीं है। मेरा दोस्त दुलाल बहुत भला मानुष था। उसने तुम्हें वो बातें नहीं बताई होंगी, किसी को नहीं बताई होंगी। सही मायने में वो मेरा दोस्त था। और देखो ईश्वर की लीला, अब मैं अपने दोस्त दुलाल से कभी नहीं मिल पाऊंगा। दिल छोटा मत कीजिए अंकल, आपके रूप में मुझे बाबा वापस मिल गए। मेरे दोस्त दुलाल की बेटी मेरी भी बेटी है। जी अंकल जी। ना ही ये तुम्हारे दोस्त दुलाल की बेटी है और ना ही तुम्हारी बेटी होगी। शोभा, ये मेरे दोस्त दुलाल की बेटी ही है और तुम अब आ रही हो उससे मिलने? ये आंटी जी हैं क्या? हाँ, ये तुम्हारी आंटी है। पैर मत छू। और ये क्या तमाशा लगा के रखा है? हाँ, किसको पनाह दे दी है घर में? अपने दोस्त दुलाल की बेटी समझ के? हाँ शोभा, ये कोई अनजान या गैर नहीं है। मेरे दोस्त दुलाल की बेटी कस्तूरी है। बैठ जाओ कस्तूरी। यहाँ पे मत बैठना और मेरी नजर से दूर हो जाओ। शोभा, तुम पागलों जैसी बात मत करो, ठीक है? तुम अपने कमरे में जाओ। जी अंकल। सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरे पति की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में नहीं, समझी ना? तुम्हारा ये नाटक बंद करो और मेरे घर से निकलो। शोभा, शोभा, क्या मिलता है तुम्हें घर आए मेहमान का अपमान करके? राह चलते हुए किसी को भी आप मेहमान बना के बिठा दोगे और आप बोलोगे कि हम उसकी आओ भगत करें? किस राह चलते को मैंने मेहमान बनाया है? उस लड़की को। और किसको? शोभा, वो लड़की अपने आप आसाम से यहां आई है। मैं उसे सड़क से उठाकर तो नहीं लाया हूं। क्या पता कि वो आसाम से आई है या बिहार से आई है। शोभा, वो मेरे दोस्त दुलाल की बेटी है। दुलाल की बेटी कहने से नहीं हो जाएगी। कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठा के आ जाएगा और बोलेगा कि मैं दुलाल का बेटा या बेटी हूं, तो हम क्या मान लें? शोभा, तुम कितनी पूछताछ कर रही हो, बिल्कुल राज की तरह बातें कर रही हो। क्या गलत बोल रहा है मेरा बेटा? उसको भी इस लड़की पे शक है और हो सकता है ना कि ये किसी की साजिश भी हो। शोभा, जरा इंसानियत के नाते सोचो, बेचारी लड़की कितनी मुसीबत में है। उसके पिता और मेरे दोस्त दुलाल की मौत हो चुकी है और वो बेचारी इतनी दूर से मुझे ढूंढते हुए यहां आई है। मैं क्या करूं? उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूं? क्या सबूत है कि वो लड़की सच बोल रही है? शोभा, सबूत झूठे लोग लेकर चलते हैं। अगर वो झूठी होती ना
तो अपने पिता दुलाल का आई कार्ड, अपना आई कार्ड लेकर आती। वो तो एक मासूम लड़की है जो इन सब फरेब से कोसों दूर है। वो तो सिर्फ अपने सुवेंदु अंकल से मिलने के लिए यहां आई है। एक दिन में उस लड़की ने आप पे कितना जादू किया है कि आप उसके सुर में अपना सुर मिला के बोलने लगे हो। शोभा, एक अनाथ लड़की पे शक नहीं करना चाहिए। उसके लिए दुनिया में सिर्फ उसका बाप था, और दुलाल के चले जाने के बाद अब वो बेचारी अनाथ हो गई है। अनाथ कहाँ है? आप जैसे बाप है ना। शोभा, मैं जानता हूं तुम शुरू से ही दुलाल और उसकी बेटी के नाम से चिढ़ती रही हो। जब भी किसी का नाम आता था तो तुम घर को आसमान पर उठा लेती थी। शोभा, अपनी उस चिढ़ को कम से कम इस मासूम लड़की पर तो मत निकालो। मुझे दुलाल से कोई नफरत नहीं है और ना ही उसकी बच्ची से, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि ये लड़की दुलाल की बेटी कस्तूरी है? शोभा, तुम्हारे मानने ना मानने के 100 बहाने हो सकते हैं। उससे प्यार से बातें करो तो बेचारी सब कुछ बताएगी, और फिर तुम्हें अपने आप यकीन हो जाएगा कि वो दुलाल की ही बेटी है। वो मेरे सामने आकर 2 बूंद आंसू टपकाएगी तो क्या मैं मोम की तरह पिघल जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूं। शोभा, जिस कंपनी की मालकिन बनकर तुम इतरा रही हो ना, उस कंपनी की नींव भी दुलाल के दिए हुए पैसों से ही पड़ी है। ये घर, ये शानो शौकत, बंगला, गाड़ी, सब कुछ उसी की देन है। अगर वो अपनी जमा पूंजी बेचकर हमारी मदद न करता तो शायद आज भी हम आसाम के किसी छोटे से शहर में सिर्फ कमा खा रहे होते। ये आपका प्यार दुलाल और उसकी बच्ची के लिए है, ना ही इस बहरूपिया के लिए। तो मैं क्या करूं? उस लड़की से कहूं कि अपने मरे हुए बाप को जिंदा लाकर खड़ा कर दे, तब तुम यकीन करोगी? अपनी औलाद के लिए लोगों को धृतराष्ट्र बनते हुए देखा है, लेकिन एक बहरूपिया के लिए धृतराष्ट्र बनते हुए पहली बार देखा। हाँ। शोभा, मुझे लगता है तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं है। अच्छा ये बताओ, मेरे दोस्त दुलाल को बचपन में तरह तरह की बांसुरी इकट्ठी करने का शौक था, जबकि वो बांसुरी को बजाना नहीं जानता था और ना ही उन्हें बजाता था। उसका ये शौक अभी तक था या छूट गया था? जी, अभी तक था, पर बाबा की मौत के बाद मैंने उनकी सारी बांसुरी गरीबों में बांट दी। क्यों? 2-4 रख लेते हैं, उनकी निशानी। नहीं अंकल, अगर उनका कोई भी सामान मेरे पास होता तो मुझे उनकी याद आती थी, मैं रोती रहती थी। सच कह रही हो। पिता का इस दुनिया को छोड़कर चले जाने का सदमा सालों तक रहता है, मैं समझ सकता हूं। पर आपके बारे में बाबा बहुत बात करते थे। अच्छा, क्या कहते थे मेरे बारे में? वो कहते थे कि आप बहुत भले मानुष हो, उनके सच्चे दोस्त हो और सगे संबंधियों से बढ़कर। सही कह रहे हैं। मेरे लिए मेरा बंधु दुलाल मेरे सगे संबंधियों जैसा ही था, बल्कि बढ़कर था। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब मैं अपने बंधु दुलाल को याद न करता हूं। और फिर तुम आ गई तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जब तुमने दुलाल की इस दुनिया को छोड़ जाने की बात कही तो मुझे बहुत दुख हुआ। काश मैं भी दुलाल के साथ इस दुनिया को छोड़कर चला जाता।
नहीं अंकल, फिर तो मैं अनाथ हो जाती। कम से कम आप हो तो मेरे सर पर छत्र छाया है। हाँ बेटी, इसीलिए तो ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा है। काका, खाना तैयार है? जी, आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाता हूँ। भैया, भैया खाना तैयार है। भाई तुम लोग खा लो, मैं जरा। हम लोग का क्या मतलब है? हम सब साथ मिलकर खाएंगे। चलिए। ठीक है कस्तूरी, चलो खाना खाते हैं। आ जाओ, बैठो बैठो। काका, आपने सैलेड नहीं काटा? मैं भूल गया, अभी मैं सलाद काट के लेके आता हूँ मैं। लीजिए, ये प्लेट लीजिए। भरत काका जी लाइए ना, मैं काट कर। नहीं, आप बैठे, आप बैठे, तुम रहने आप दो, बैठे। वो काट के लाएंगे। मैं लाती हूँ ना। ठहरो। तुम मेरे किचन में नहीं जा सकती। शोभा, भरत भाई ये रखिए। भाभी, वो सिर्फ सैलेड काटने जा रही थी। पाही, रसोई घर एक पवित्र जगह होती है और ऐसे लोग मेरे रसोई घर में प्रवेश नहीं कर सकते। आंटी, अपनी गंदी जुबान से मुझे आंटी मत कहो। और इस घर से तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। और आज के बाद मेरे रसोई घर और पूजा घर में कदम बढ़ाने की हिम्मत भी मत करना। हम इस लड़की पे शक कर रहे हैं और रोज इस लड़की की आइडेंटिटी पे सवाल उठ रहे हैं। भाभी तो उसका मुंह तक देखना नहीं चाहती। अगर वो लड़की सच में दुलाल की बेटी कस्तूरी निकली